कि जो वास्तविक पात्र हैं आर्थिक सहायता के लिए उन तक अगर नहीं पहुंचता है तो ये सरकार की एक भूल होगी। जिला रुद्रप्रयाग तक कई बार चले गए हैं, ऊपर आधार कार्ड नहीं बन रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पाठ संदेश और लगातार हम आपको क्षेत्र की छोटी बड़ी अच्छी बुरी हर प्रकार की खबरें दिखाते हैं। लेकिन आज हम केदार घाटी के ध्रुवनगर प्रखंडी से ऐसे एक बहन से आपको मिलवाएंगे। आखिर यदि कोई अमीर होता तो शायद परेशान ना होता। क्या करें साहब, गरीब हैं और हमारी परेशानी आसानी से कोई सुनता नहीं है, देखता नहीं है। तो इस और हम बात करने का प्रयास करेंगे उस बहन से थोड़ा सा। आखिर किन समस्याओं से बहन गुजर रही है कि पहले हम जानने का प्रयास करते हैं। इनका नाम जी, क्या नाम आपको? माहेश्वरी। माहेश्वरी जी, उम्र कते वाले? 24 वर्ष। तो लगभग 24 वर्ष की उम्र इनकी हो गई है और विकलांग ये बहन है। काफी जो ग्रामीण है उनके द्वारा भी इनकी मदद करने का प्रयास किया गया, लेकिन ना ही इनका आज तक विकलांग सर्टिफिकेट बन पाया, ना ही राशन कार्ड बन पाया। और इन सब के ना बनने की मुख्य वजह जो है वो हमारा आधार कार्ड। क्या दिक्कत आ रही है आपको आधार कार्ड बनाने में? मेरे आंखों की वजह से मेरा आधार कार्ड नहीं आ रहा है। आज तमाम देखा होगा, कई लोगों के हाथ नहीं है, कई लोग बिल्कुल एकदम अंधे हैं बचपन से, लेकिन उनके आधार कार्ड बने हैं। उन्हें भी जो है सरकारी योजनाओं का लाभ मिला है, चाहे वो विकलांग पेंशन हो या फिर उनका राशन कार्ड हो। लेकिन पहले हम जानने का प्रयास करते हैं उन व्यक्ति से जो इनकी बहुत मदद करते हैं, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं परेशान है। इनके हेल्प करने के लिए वो आगे आना चाहते हैं और आगे आते भी हैं। जी भाई साहब, आप इधर आओ जरा, इनसे ही हम खुल के बात करेंगे। क्या पूरा घटनाक्रम है, ये बहन उतना खुल के नहीं बता पाएंगी। जी भाई, क्या समस्या है सर इनकी? समस्या सर इनका ये तो आंखों से भी कमजोर है और मानसिक संतुलन भी सही नहीं है। जिनका मेडिकल भी बन चुका है, जो जिस दायरे में आने चाहिए तो उससे भी बढ़ करके आ रखा है, परंतु आधार कार्ड नहीं बन रहा। जिला रुद्रप्रयाग तक कई बार चले गए हैं, ऊपर आधार कार्ड नहीं बन रहा है। तो मेरे निवेदन इस प्रकार से है कि जो वास्तविक पात्र हैं आर्थिक सहायता के लिए उन तक अगर नहीं पहुंचता है तो ये सरकार की एक भूल होगी। कई लोग हैं मेरे सामने में, खैर मैं किसी की शिकायत करना भी नहीं चाहता हूं कि जिनको मिल रही है पेंशन क्यों मिल रही है, मिल रही है तो मिलने दो। पर जो वास्तविक पात्र हैं, जो गरीब है, पति भी क्या है, जो इसका आपने देख लिया होगा, उस साइड फोकस करो, इसको भी देख लो साहब। ये है ये बिरजमोहन, जिसकी बहू क्या नाम है, माहेश्वरी देवी। तो ये इसका भी क्या है, मैं अपना अस्थाई नहीं है। थोड़ा बहुत कभी अगर ठीक रहता तो दिहाड़ी मजदूरी करता है, नहीं रहता तो वो माँ है, बूढ़ी माँ, तो वो पाले इन बच्चों। 4 लड़कियां हैं उसकी और अपनी कुछ घर की कोई स्थिति नहीं है। तो इनको आर्थिक सहायता पहुंचाने के लिए यदि आधार कार्ड नहीं बनता है तो ये हमेशा वंचित रहेंगे। और ये वंचित रहने से क्या है, हमें बड़ा दुख के साथ कहना पड़ेगा। कई लोगों की पेंशन हमने स्वयं भी लगवाई है, वृद्धों की, विधवाओं की, विकलांगों की लगाई है। पर ये कई बार ये तो अब कभी हम मेरे को गाली भी दे देते हैं तब कि हमारा आधार कार्ड नहीं। मैं सामने बोल रहा हूँ, अब मैं तो हूं नहीं आधार कार्ड वाला। मैंने इसको कहा मेरे साथ चल, मैं तेरे डीएम के पास ले जाता हूँ कि इसके लिए क्या व्यवस्था है ऐसी जो इनका कुछ आर्थिक सहायता, इनको भी पेंशन मिल सके। बिल्कुल लाभ मिलना चाहिए। जब आधार कार्ड ही नहीं बनना तो कहां से कौन बनाएगा? तो कोई न कोई व्यवस्था तो होगी। तो किसी भी प्रकार से, किसी भी समस्या से इस व्यवस्था को करनी है साहब। मैं आपका आभारी रहूंगा। अगर इस व्यक्ति का भला होता है, इस बहू का अगर भला होता है तो मैं भी आपका शुक्रगुजार करता रहूंगा। धन्यवाद। तो देखिएगा किस तरीके से यदि रुद्रप्रयाग शासन प्रशासन का कोई भी व्यक्ति इस वीडियो को देख रहा है तो आपको भी इसमें सोचना होगा कि आखिर यदि आपके एक सहयोग से किसी घर का गुजर बसर होता है तो ये एक बहुत बड़ा पुण्य का भी काम है। और इस तरीके से जो वाकई जरूरतमंद लोग हैं उन्हें जो है शासन प्रशासन के नुमाइंदों को ये चीज सोचनी चाहिए कि सबसे पहली वरीयता प्राथमिकता के आधार पर उन लोगों को सहयोग होना चाहिए जो लोग वाकई इस तरीके से अपना जीवन गुजर बसर कर रहे हैं। यदि किन्हीं कारणवश
कल के दिन इनके ऊपर कोई दिक्कत आ जाती है, इनका आयुष्मान कार्ड नहीं बन पा रहा है, तमाम चीजें, तो किस तरीके से ये लोग जो है क्या अपने इस छोटे से घर को बेच के अपना इलाज करवाएंगे, अपने खेतों को बेच के अपना इलाज करवाएंगे। इस और जो है हमारे तमाम शासन प्रशासन या सरकार को भी सोचना होगा कि इतने समय से यदि इनका आधार कार्ड नहीं बना है तो क्यों नहीं बना है, और क्यों हमारे स्थानीय जो क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि हैं उन्हें भी सोचना होगा कि आपने भी अपने क्षेत्र की, अपने गांव की, अपने समाज की किस तरीके से देखरेख कर रहे हो। ये बड़ा दुखदाई प्रश्न है कि आज भी एक बूढ़ी मां अपने अपाहिज बच्चे और अपने बहू के साथ सिसक के रो रही होगी उसकी आत्मा कि पहले तो भगवान ने मुझे इस तरीके से मार रखा है, लेकिन उसके बाद आज तक मेरा आधार कार्ड नहीं बन पाया। शासन प्रशासन इस पे संज्ञान ले, आधार कार्ड सेंटर जहां भी है उन्हें आदेशित किया जाए और तत्काल जो है इस प्रकार से शोषित वंचित लोगों की मदद की जाए। थोड़ा सा उस मां से भी बात करेंगे जो सिसकती होगी अपने घर के इन हालातों पे, और उसके बाद सिसकती होगी हमारे इस सिस्टम पे जहां कोई सहयोग के लिए हाथ नहीं बढ़ा रहा है और इनकी जहां सुनी नहीं जा रही है। जी क्या नो तुम्हारा? इधर आ जाओ। क्या नो तुम्हारा? मेरा नाम महेश देवी। क्या दिक्कत होने लगे, कहते हैं परेशानी होंगी? परेशानी तो उन्हें 5 बच्चा हो गया, कई परेशानी चो गाड़ी किराया लेना को, कभी सोगुन गैस बनाने का बस क्या कोई राशन पाने की परेशानी होनी, दिहाड़ी मजदूर बोल सो कभी बस क्या हुए नहीं सको। तो अभी यूँ 5 बच्चा हुए तो यूँ कोई सहायता नहीं मिले अब तक। बस यूँ तो कुछ नहीं है अभी तक सरकार तरफ से, यूँ तर कुछ नहीं यूँ नो भी आधार कार्ड में नहीं आई हूँ, राशन भी यूँ नहीं मिलती, राशन कार्ड ये को मिल नो पेंशन में बाकी यूँ तो कुछ नहीं। किस तरीके से यहाँ हमारे स्थानीय लोग जो हैं गुजर बसर कर रहे हैं और किन हालातों में हम लोग जो हैं, ये चीज देख के कहीं ना कहीं हमें भी दुख हो रहा है। दुख तो सब तक समस्या, लेकिन अब समय इस तरीके से है कि हम ये खबर डीएम रुद्रप्रयाग को टेक करेंगे और स्पेशली आपको मार्क कर रहे हैं कि इस प्रकरण में आप स्वयं संज्ञान लें और इस प्रकार के जो हमारे विकलांग निचले तबके के लोग हैं इन्हें आप सहयोग प्रदान करें। इसी के साथ बने रहिएगा पाठ संदेश के साथ। प्रणाम, नमस्कार, धन्यवाद।